स्वयंसेवी सेना जल्द ही नाकाबंदी तोड़ने वाली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से नए स्टाफ प्रमुख ने बस अपनी घड़ी देखी और सैनिकों को तुरंत आगे बढ़ना बंद करने का आदेश दिया। विमान अभी बमबारी करने वाले हैं, जल्दी छिप जाओ, बंकरों में जाओ। हालांकि स्टाफ प्रमुख के विनम्र आग्रह के सामने सैनिक अविश्वासी होकर वहीं खड़े रहे और हिले नहीं, क्योंकि कोई भी ये विश्वास नहीं कर सकता था कि एक किताबी कीड़े के पास इतनी सटीक जानकारी हो सकती है। हताश होकर उन्हें जबरन बंकरों में धकेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने ऐसा बिना किसी बकवास के नहीं किया था, बल्कि ये कुछ दिनों के अपने सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद मिला एक पैटर्न था। वो ये था कि अमेरिकी विमान हर रोज दोपहर 2:30 बजे हमारे स्वयंसेवी सेना की आपूर्ति लाइनों पर अंधाधुंध बमबारी करते थे। हालांकि जिस बात का उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था वो ये थी कि अमेरिकी बमबारी का समय हो जाने के बावजूद भी हवा में कोई हलचल नहीं थी। इस वजह से कुछ सैनिकों का धैर्य जवाब देने लगा था और यहां तक कि आपूर्ति लाने वाले नागरिक भी बंकरों से बाहर निकलने लगे थे। ये देखकर डुआन जियानफेंग उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन अगले ही पल तेज विस्फोटों की एक श्रृंखला के साथ जिन नागरिकों ने कभी युद्ध का मैदान नहीं देखा था वे सदमे में वहीं जम गए। अमेरिकी गोले उनके सिर पर गिरने ही वाले थे कि जल्दबाजी में टोही विभाग का एक छोटा सैनिक बिना किसी हिचकिचाहट के कूद पड़ा। हालांकि नागरिक भाग्यशाली थे कि वे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन छोटे सैनिक को विस्फोट से निकले टुकड़ों से पूरे शरीर पर चोट लगी। हालांकि डुआन जियानफेंग ने तुरंत बचाव का प्रयास किया, लेकिन अंततः वो ठंडी जमीन पर शहीद हो गए। अपने बगल में अपने साथी सैनिकों को फूट फूट कर रोते हुए देखकर उनके मन में अपराध बोध की एक तीव्र लहर उमड़ पड़ी।